प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज है जन्मदिन और आज हो चुके हैं वो 74 साल के। लेकिन उनके व्यक्तित्व के सामने ये एज महज एक नंबर जैसी दिखती है। आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री आज सुबह ओडिशा पहुंचे, जहां पर महिलाओं को एक बड़ा रिटर्न गिफ्ट दिया। उन्होंने ओडिशा सरकार की महिला केंद्रित योजना सुभद्रा योजना की शुरुआत की। इसके अलावा राज्य में 3800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का अनावरण भी किया है। भाजपा की नई सरकार ने अपने सबसे शुरुआती फैसलों में ही सुभद्रा योजना की सौगात हमारी माताओं बहनों को दी है। इसका लाभ उड़ीसा की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये पैसा समय समय पर आपको मिलता रहेगा। ये राशि सीधे माताओं बहनों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। सुभद्रा योजना खासतौर पर महिलाओं के लिए है और इसके तहत सरकार महिला लाभार्थियों के खाते में साल में 2 बार 5-5 हजार रुपए डालेगी, यानी कि एक साल में 10,000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। इस योजना का नाम ओडिशा के इष्ट देव भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन देवी सुभद्रा के नाम पर रखा गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने इस योजना की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके को चुना। सरकार ने 2024-25 से 2028-29 तक यानी कि 5 सालों के लिए 55,825 करोड़ रुपए का यह बजट तय किया। साल 2028-29 तक 5 सालों में राज्य की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में सालाना 10,000 रुपए डाले जाएंगे। ये 2 किश्तों में ट्रांसफर होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 5-5 हजार रुपए की 2 किश्तें होंगी। एक किश्त अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च का मौका जब ट्रांसफर की जाएगी और इसकी दूसरी किश्त रक्षा बंधन के मौके पर ट्रांसफर की जाएगी। योजना के तहत ये रकम आधार से लिंक बैंक अकाउंट में जमा करवाई जाएगी और इस स्कीम का लाभ लेने के लिए KYC कराना कंपलसरी होगा। यहां पर सबसे जरूरी बात ये जान लेनी चाहिए कि आखिर किन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों की महिलाएं, सरकारी कर्मचारी और इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाली महिलाओं को ओडिशा सरकार की स्कीम से बाहर रखा गया है, यानी कि वो इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। जो महिलाएं एलिजिबल होंगी उनके लिए कंडीशंस लगाई गई हैं। कौन कौन सी हैं? महिला लाभार्थी को ओडिशा की मूल निवासी होना जरूरी है। महिला NFS से यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड से जुड़ी हुई हो। इस कंडीशन के बिना भी लाभ मिल सकता है अगर महिला की कुल पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं है। इस योजना में पात्रता के लिए आवेदन करने वाली महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। तो ये तो हुआ मोदी का रिटर्न गिफ्ट। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे रिटर्न गिफ्ट की अनपैकिंग करके दिखा देते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों के निर्माण के लिए लाभार्थियों को पहली किश्त जारी की है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के 5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भुवनेश्वर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जहां पर लाभार्थियों के बैंक खातों में इस राशि को DBT के तहत पहुंचाया गया। मतलब कोई मीडिएटर नहीं है, जितना कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जैसा कि उनका सीधा अपने जिनके खाते हैं उसमें ये पहुंचे। भारत में महिला सशक्तिकरण का एक और प्रतिबिंब है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के कारण छोटे से छोटे गांव में भी अब संपत्ति महिलाओं के नाम होने लगी है। आज ही यहां देश भर के लगभग 30 लाख परिवारों का गृह प्रवेश करवाया गया है।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने आज इस योजना को लेकर जो अपडेट दिया है, आपको वो भी सुन लेना चाहिए। उन्होंने ये बताया है कि बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद से छत्तीसगढ़ पे हर महीने लगभग 25,000 नए घर बनाए जा रहे हैं। बीते 8 महीनों में लगभग 1,96,000 घर बनाए गए। इसके अलावा PMJAN-MAN योजना के तहत 24,000 घर बनाए जा रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में केंद्र ने छत्तीसगढ़ में इसके तहत 8,46,931 घरों को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 47,000 घर बनाए जा रहे हैं। मतलब ये वो तोहफा है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को दिया है अपने जन्मदिन के मौके पर। और ये तोहफा जिन लोगों के डिजिटल पते पर पहुंचा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू बोल सकते हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री की इन योजनाओं के लाभार्थी ही मोदी की मौन शक्ति है, यानी कि ये वो लाभार्थी प्रधानमंत्री के वो वोटर भी हैं जो कि किसी डेटा, किसी सर्वे में सामने नहीं आते, लेकिन चुनावी नतीजों में इनकी भागीदारी साफ नजर आती है।